हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में कई बत्तखें रहती थीं, लेकिन उनमें सबसे दयालु और मेहनती थी सुंदर बत्तख रानी। बसंत का मौसम था। बत्तख रानी ने अपने नरम गर्म घोंसले में 5 सुनहरे अंडे दिए थे। वह हर दिन उन्हें प्यार से सेती और उनका ख्याल रखती। तालाब के पास ही एक झाड़ी में एक चालाक और लालची भेड़िया रहता था। उसे मांस खाने का बहुत शौक था, और जब उसने बत्तख रानी के सुनहरे अंडे देखे तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये अंडे मुझे मिल जाएं तो मैं इन्हें मजे से खा जाऊंगा, भेड़िया सोचने लगा। एक दिन भेड़िया चुपके से तालाब के किनारे आया और बत्तख रानी से बोला, अरे बहन, मैंने सुना है कि आपके अंडे बहुत खूबसूरत हैं। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? बत्तख रानी समझदार थी, उसने तुरंत मना कर दिया। नहीं भाई, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें किसी को नहीं दिखाती। भेड़िया गुस्से में चला गया, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। उसने योजना बनाई, अगर मैं रात में आऊं और बत्तख को डरा दूं, तो वो भाग जाएगी और अंडे मेरे हो जाएंगे। रात का अंधेरा छाया। तालाब के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। भेड़िया दबे पांव घोंसले की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अंडे लेने के लिए पंजा बढ़ाया, तालाब का बूढ़ा कछुआ रामू आ गया। भेड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बत्तख के अंडों के पास आने की? कछुआ गरजते हुए बोला। भेड़िया हंसकर बोला, अरे कछुआ, तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं ताकतवर हूँ और ये अंडे मुझे चाहिए। कछुआ रामू समझ गया कि यह भेड़िया बहुत लालची है। उसने तुरंत मिट्ठू तोते को आवाज दी, मिट्ठू, जंगल के सभी दोस्तों को बुलाओ, बत्तख रानी के अंडों को बचाना है। मिट्ठू तोता फटाफट उड़ गया और गधा डंकी, चालाक ज़ेबरा और बंदर मोनू को बुला लाया। सब जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई, भेड़िए को डराना होगा, तभी वो यहाँ से भागेगा। बंदर मोनू ने पेड़ से एक नारियल तोड़ा और ऊंचाई से भेड़िए के पास गिरा दिया। धड़ाम, भेड़िया चौंक गया, ये क्या हुआ? तभी गधा डंकी जोर से लात मारते हुए आगे आया और बोला, अगर तुमने अंडों को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तालाब में फेंक दूंगा। भेड़िया डरने लगा, लेकिन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि सबको डराकर भगा देगा, पर तभी चालाक ज़ेबरा अपनी तेज रफ्तार से आया और भेड़िए के चारों ओर घूमने लगा। भेड़िया चक्कर खाकर गिर पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर बत्तख रानी ने जोर से आवाज लगाई, दोस्तों, भेड़िए को जंगल से बाहर भगा दो। सब जानवर मिलकर भेड़िए को घेरकर तालाब से दूर ले गए। भेड़िया भागता भागता जंगल के दूसरी ओर चला गया और कसम खाई कि वह कभी बत्तख रानी और उसके अंडों के पास नहीं आएगा। बत्तख रानी ने सबका धन्यवाद किया, आप सबने मिलकर मेरे बच्चों को बचाया। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी बुरा हम पर जीत नहीं सकता। कुछ दिनों बाद बत्तख रानी के 5 अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकले। वे सब तालाब में खुशी खुशी तैरने लगे और जंगल में सभी जानवरों ने सीखा, लालच हमेशा बुराई की ओर ले जाता है और मिलजुल कर रहना सबसे बड़ी ताकत है।